The end P and Q to an understandable, unstretchable string move downward with the velocity with a uniform speed v, pulley R and S, and fixed here. मास मूव्स अपवर्ड विद। तो यहाँ पर ये दोनों जो मूव कर रहे हैं वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इसकी स्पीड आपसे पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि ये मूव नीचे कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ वो चेंज नहीं हो रही है, ये अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है। तो अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इसको अपन y मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इस लेंथ को अपन l मान लेते हैं, एल स्क्वायर। इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x कांस्टेंट है। देखिए जब तक ये ऊपर आएगा x, ये डिस्टेंस सेम रहेगी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये हो जाएगा 2y dy बाई dt और ये हो जाएगा 2l dl बाई dt। dl बाई dt इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि इनकी स्ट्रिंग नीचे की तरफ एल वी है, तो y dy बाई dt जो होगा आपका वो हो जाएगा l इंटू ये dl बाई dt v है, तो dy बाई dt आपसे पूछा जा रहा है। dy बाई dt का मतलब y डायरेक्शन में इस ब्लॉक को, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी को dy बाई dt कहेंगे, तो ये हो जाएगा l बाय वाई इंटू वी। अब l बाय वाई इस डायग्राम से निकाल सकते हैं, l क्या है हाइपोटेनियस और y क्या है आपका बेस। तो हाइपोटेनियस बाय बेस ये होता है सेक थीटा, या v बाय कॉस थीटा भी इसे आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जो स्पीड हो जाएगी ब्लॉक कैपिटल M की ऊपर की डायरेक्शन में, वो v डैश अगर लेते हुए चलें तो वो हो जाएगी v बाय कॉस थीटा। तो सही आंसर होगा इसका u बाय कॉस थीटा। वैसे c की जगह इसने u लिखा हुआ है, v बाय कॉस थीटा इसका सही आंसर होगा।